As our today topic is microeconomics, field of study of microeconomics. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोइकोनॉमिक्स होती क्या है वो हमने डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पर हमें समझ लें, ब्रीफ नोट लिख रहे हैं कि माइक्रोइकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रोइकोनॉमिक्स वो पार्ट होता है इकोनॉमिक एनालिसिस का एनालिसिस जिसमें आप तज्जिया करते हैं क्या चीज़ कितनी ज़्यादा हो गई है, कितनी कम होनी चाहिए थी, क्या चीज़ कितनी कम हो गई है, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मार्केट की प्राइसेस को देखना, मार्केट की वीकनेसेस को देखना, कौन सा टाइम अप टाइम है, कौन सा टाइम लो टाइम है, जीएसटी चेक करना वो सारी चीज़ें। विच स्टडीज़ डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फिल्म्स इन द इकनॉमी। मतलब जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे एक इंडिविजुअल के ज़रिए उनको भी इन योर माइंड रखेंगे हम। उसके बाद एंड फ्रेम्स इन द इकनॉमी, और फिर जो फेम के मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहे हैं उनको भी रखेंगे, क्योंकि ऐसा अभी हम कंट्री बात नहीं कर रहे हैं ना, तो वो मैक्रो जाएगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर एक हैं तो वो मैक्रो, उनके डिसीजन हम पर लागू होते हैं तो वो मैक्रो हैं। यूनिवर्सिटी में टीचर्स हमें असाइनमेंट दे रही है, हर इंडिविजुअल कह रहे हैं हम इस पेपर वाले दिन ना लें, एक वीक का टाइम दे दें, तो ये क्या कहला जाएगा, माइक्रो पे। उसके बाद कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डेट टेल अस एज हाउ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी विथ इट्स मिलियन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर वर्क टू डिसाइड कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे एक मार्केट इकोनॉमी जो होती है, मतलब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं वो अपने उसके मिलियंस कंज्यूमर होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं वर्क करते हैं डिसाइडेड अबाउट एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं और एलोकेशन उनकी हद क्या हो सकती है, और हमारे पास कितने गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं, 1000 के बिटवीन गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस किस तरीके से करना है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है लोगों के दरमियान कि वो कंजप्शन करेंगे थ्रू प्राइसेस मैकेनिज़्म। प्राइस मैकेनिज़्म भी रखनी चाहिए। अब अचानक से कोई चीज़ 100 से 150 नहीं कर सकते, पहले पोस्टर्स लगा के, बैनर्स लगा के, ऐड चलवा के बताते हैं कि महंगाई की वजह से ये चीज़ इतनी बढ़ गई है, या जो लेने आ रहे होते हैं उनको आप बोल रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ इतने की नहीं होगी। इट इज़ लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ये क्या लग रहा है, जैसे आप माइक्रोस्कोप से एक चीज़ देख रहे हैं। टू फोकस इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ एन इकनॉमी, हर पार्ट में इकनॉमी के हमें फोकस करना है। जब आपको अपनी कंपनी को बैलेंस करना होता है तो आपको कुछ पैसे लगा के कुछ इनकम रेवेन्यू जिसको जनरेट करना कहते हैं। इन इट वी स्टडी डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इसमें आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की भी डिमांड सुनते हैं फॉर अ गुड एंड फ्रॉम दियर, कि वो अच्छे के लिए है या नहीं है, एंड फ्रॉम दियर, और वहाँ से वी गो टू ड्राइव मार्केट डिमांड फॉर डेट गुड। और फिर हम उस मार्केट डिमांड के मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ चॉकलेटों की, चॉकलाटो जिसको कहते हैं बेसिकली तौर पे, जब वो न्यू आई थी तो हमारी तरफ की दुकानों में नहीं थी, तो मैंने कहा कि अंकल लाएँ, क्योंकि उस वक्त 5 रुपीज़ वाली बिस्किट और ज़ीरा प्लस वगैरह जो है, मतलब अगर मैं स्नैक पैक की बात नहीं कर रहा, हाफ रोल की बात कर रहा हूँ, तो वो सारी 15 की थी। अब अचानक से बीच का माइंड आ जाना, 10 रुपये वाली हुई चॉकलेटो आ गई, चॉकलेटो आ गई, तो उन्होंने कहा कि अभी लोगों को बताने में थोड़ा, उन्होंने जब न्यू बॉक्स लाया तो सिर्फ रख दिया कि ये बिस्किट 10 रुपीज़ की है, बिस्किट 10 रुपीज़ की है, इस तरीके से। फिर 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि मतलब लोगों ने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से आपको पहले काम करना है। इट एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टेक डिसीजंस, ये हमें बताता है कि किस तरीके से कंज्यूमर और किस तरीके से प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है। आपने समझा था कि 1 किलो 150 रुपये की होगी, और आप जो हैं तकरीबन 200 लेकर गए हैं, दूसरी भी चीज़ लेनी है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, तो ये चीज़ क्या कहला रही है, माइक्रो कहला रही है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और आपको अपनी एलोकेशन पता होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान में क्या चीज़ मंगवा सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी इंसिस्टेंस के साथ, और क्या चीज़ नहीं, अमंग वेरियस गुड्स एंड सर्विस, जितने गुड्स और सर्विस हैं उसमें से, क्योंकि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको बाई नहीं करके न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हाउ थ्रू मार्केट मैकेनिज्म गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, किस तरीके से मार्केट का मैकेनिज्म होता है, कितने प्राइसेस होनी चाहिए। अब आज आप बिल्कुल ही अलग प्राइस रख के बैठ जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी दुकान में कोई आएगा नहीं, सेकंड कि आपकी दुकान बंद होने के ख़तरे हैं, क्योंकि जब एक चीज़ चल ही नहीं रही है मार्केट प्राइस, तो आप कैसे रख सकते हैं। 1 से 2 रुपये का मार्जिन भी समझ आता है, लेकिन ज़्यादा मार्जिन आप नहीं रख सकते। आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड रिम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, किस तरीके से आप सोचते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ये कितने प्राइसेस में होने चाहिए। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एंड एनालाइज द फॉलोइंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी कौन कौन सी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बिहेवियर, हमें हर इंडिविजुअल जो है कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ना है कि डेट व्हाट दे नीड,
ठीक है। वन प्रोडक्ट साइज, एक प्रोडक्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ साइज एंड इट्स कैपेसिटी। वन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड एंड हिज इनकम, इफ समवन इज डिमांडिंग लाइक 1 lakh, is there any possibility that his or her salary is 2.5 to 1.5 1.25? So why are they demanding this good for their self? We have to check this, okay. उसके बाद है इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स फेम्स लोकेशन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, व्हाट काइंड ऑफ लोकेशन दे वांट एंड व्हाट काइंड ऑफ लोकेशन he she has or they have. Cost, what is the cost generating process, how many costs they have, and how many revenue this one is generate. If someone is readying his project, his things, his stuff, we can say that this is cost, okay. उसके बाद क्या है हमारे पास रेवेन्यू है, how much how much the company was generating or how much company is generating or how much company will generate regarding this cost, means this product, this stuff, and profit, and how much they profit they earn. Remuneration of individuals factor of production सबसे रिजेंबल करता हुआ, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं और क्या वीकनेसेस होती हैं। जस्ट लाइक अगर आप अपर और हुडीज़ को सेल आउट करना शुरू कर दें गर्मियों में, तो वो अपने पैसों के मुताबिक ही ले रही होगी। बहुत कम लोग होंगे जो ये सोच के ले लेंगे कि सर्दियों में काम आने वाली, वरना ज़्यादातर लोग सर्दी आएगी तो ही लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। इस तरीके से तो आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको वीकनेस पता होनी चाहिए मार्केट मैकेनिज़्म की, तभी आप तमाम प्रोसेस को अपने अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।